जो बीएलओ 20 साल, 5 साल, 10 साल पुराना है, वो बीएलओ 45-50 साल का है, कैसे वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर रहा है? बीएलओ को कौन मार रहा है? आज 30वां बीएलओ मरा है। आपको मैं बता दूं, जिनको बीएलओ से खतरा है, जिनकी जानकारी और सर्वे निकल के बाहर गंदी वाली आने वाली है, या तो बीएलओ ने गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके यहाँ पे कुछ पैसे लेकर के इन लोगों को बिठाया है, तो वे गुद्दी बजा रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा सारा भंडा सड़ाई कर देंगे। आपको आईपीएस पूरन सिंह का पता होगा कि उन्होंने तुरंत के तुरंत अपने को खत्म कर लिया, क्योंकि उनका भंडा फूटने वाला था, गंदगी वाला। सेम इतने बीएलओ ने ही घुसपैठियों को डॉक्यूमेंट्स बना के दिए होंगे, बीएलओ को पैसा मिला होगा, मोटी रकम मिली होगी, मोटी रकम। अब वो लोग कह रहे हैं कि तुमने मोटी रकम दो मेरी वापस, तब ये मर कट कट के मर रहे हैं। नहीं तो सरकार तो मार नहीं कर, जैसे पहलगाम के अटैक में कहा कि मोदी जी ने दंगा करवा दिया और इस तरह से जीत लिया, चुनाव जीत लिया। इसी तरह से ब्लास्ट के बारे में जब पूछो तो मार्केट में कैसा है, कह रहे हैं कि उधर बिहार में चुनाव चल रहे थे, इधर मोदी जी ने ब्लास्ट करवा दिया यहाँ पे चांदनी चौक में। तो भाई बीएलओ को भी मोदी जी मार रहे हैं क्या? चल इनका रोना धोना देखिए। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरे सारे मटाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाने जा रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं, काश समय ज्यादा होता तो ये कार्य पूर्ण हो जाता, क्योंकि जो जितने व्यक्ति हैं वो सब इसमें सक्षम है। मैं इस वर्ग को सही तरीके से नहीं समझ पाया। मम्मी, बबली मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। कहते हैं मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात तो सुनी होगी आप लोगों ने ना। फिर ये मरता हुआ आदमी कम से कम सच तो खोल के जा सकता है। मतलब दुनियादारी गाथा गा रहा है, लेकिन कौन सा रीजन है जिससे अपनी आत्मदाह, अपनी आत्मा अपना जहन्नुम में जा रहा है? और आज की डेट में एक बात बता देती हूँ, अगर अभी सब लोग कहते हैं ना मोदी जी मारे, मोदी जी मारे, मोदी जी ने करवाया, मोदी जी ने, अब ये बीएलओ के ऊपर तो कोई नहीं ऐसा कह रहा है। केरल में कितने बीएलओ मरे आपने सुना? तो दोस्तों यही बात है, राज यही है कि इन लोगों के कुकर्म खुलने वाले हैं एसआईआर से। इस वजह से ये लोग कट कट के अपना जा रहे हैं ऊपर। और मैं मम्मी, मेरी बहन, मेरे दादा, रोने धोने से क्या फ़ायदा? जब तुमने गपक्का लड्डू, तुमने कलाकंद खाया, तुमने रबड़ी खाया, भाई दूसरों की गलती से तुम मर क्यों रहे हो? तुम इस्तीफा दो, तुम दो ना, रिजाइन दो भाई, हम प्राइवेट नौकरी करेंगे, हम घर का काम करेंगे, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। एसआईआर का लेवल बहुत, सर्वे बहुत कठिन जा रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आई कुडंट अंडरस्टैंड एसआईआर, आई कुडंट एलिजिबल फॉर द एसआईआर। तो आप उसमें मर क्यों रहे हो? तो दोस्तों हर जगह गलत सरकार नहीं होती है। अब बता देती हूँ कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मर रहे हो चाहे जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत अब जांच होगी, एटीएस बैठेगी, सीबीआई बैठेगी, तुम्हारा खूब अच्छी तरह से पतंग उड़ेगा। तो देखिए बीएलओ के मरने के बाद अब क्या होता है दोस्तों। चलते हैं।